गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। प्यारी परी भव्य आत्माओं, एक भिखारी था। सुबह सुबह भीख मांगने निकला। एक बात याद रखना, भिखारी कौन है और सम्राट कौन है ये पहचानना बहुत मुश्किल का काम है। कौन भिखारी है, कौन सम्राट है? कभी कभी ऐसा होता है जो बाहर से भिखारी होते हैं वो भीतर के सम्राट होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बाहर से सम्राट दिखता है वो भीतर का बहुत बड़ा भिखारी हुआ था। एक सेठ था, लॉन में बैठ के अखबार पढ़ रहा था। एक भिखारी आया, उसने कहा सेठ जी कुछ खाने को दे दो। सेठ ने कहा सेठानी नहीं है, मंदिर गई है, नहीं है खाने को। उसने कहा ऐसा करो सेठ जी पानी दे दो। बोले पानी भी नहीं है। तो बोले सेठ जी 1 रुपया 2 रुपया दे दो। बोले वो भी नहीं है। भिखारी ने कहा सेठ जी फटे पुराने कपड़े ही दे दो। बोले वो भी नहीं है। तो भिखारी ने कहा जब तेरे पास कुछ नहीं है तो पकड़ कटोरा और चल मेरे साथ जाना है। अब तेरे पास रोटी नहीं, पानी नहीं, कपड़ा नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं, तो फिर तू काहे का सेठ? तू तो मेरे जैसा पकड़ कटोरा और चल मेरे साथ जाना। मैंने कहा ना, पहचान नहीं सकते तुम कि भिखारी कौन है और सम्राट कौन? कैसे पहचानो? महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वह महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। मन से बड़ा, मन के बड़े बनो। तन के बड़े बन गए, पैसों के बड़े बन गए, और दिल कैसा है? छोटा सा। आज शहरों में, तुम्हारे गांवों में मकान तो बड़े सुंदर सुंदर बन गए, इतने गजब कि आजकल गांव गांव नहीं लगते, शहरों को जवाब दे रहे हैं। ध्यान रखना, इतने सुंदर सुंदर टाइल्स है, फर्नीचर है, पर्दे है, सामने गाड़ी खड़ी है, सब चीज तुम्हारे पास है, सोफा सेट तुम्हारे पास है। आहार में जाता हूं सब देख लेता हूं, डाइनिंग सेट तुम्हारे पास है, नेकलेस सेट तुम्हारे पास है, हर सेट, डायमंड सेट, गोल्ड सेट, सिल्वर सेट, हर चीज तुम्हारे पास सेट है। मगर जो खोपड़ी है वो बड़ी
वो अपसेट है, ध्यान रखना है। हर तरह का सेट है, लेकिन खोपड़ी अपसेट है। खोपड़ी तुम्हारी चलती नहीं, दिन भर उसमें उपद्रव भरा है, दिन भर उसमें राग देश भरे हैं, दिन भर उसमें थारे हमारा भरा है, दिन भर उसमें ईर्ष्या भरी है, दिन भर उसमें जलन भरी है। इसलिए मैंने कहा कि सम्राट कौन है, भिखारी कौन है, ये जान पाना बहुत कठिन। मनुष्य पैदा तो सम्राट की तरह होता है। सम्राट हो या भिखारी, जन्म तो एक से ही होता है। 9 महीने पेट में रहना पड़ता है, फिर आदमी का जन्म होता है। सम्राट पैदा हो चाहे भिखारी हो। लेकिन एक बात याद रखना क्षेत्रीय वालों, मनुष्य पैदा तो सम्राट की तरह होता है, लेकिन जीता सम्राट की तरह नहीं है, वो मरता सम्राट की तरह। और जिंदगी उसी के नाम है कि सम्राट की तरह पैदा हो, सम्राट की तरह जियो और सम्राट की तरह दुनिया से विदा हो जाओ। लेकिन तुम सब भिखारी जैसे जीते हो, कपड़े भी ढंग के नहीं पहनते हो, किराए के दिलाए तो भी नहीं पहनने को तैयार हो। भगवान ने शकल अच्छी नहीं दी तो कपड़ा तो अच्छे पहन लो यार। शकल तो बदल नहीं सकते, लेकिन कपड़े तो बदल सकते हैं ना। आज दिख रहे हैं थोड़े नहाए धोए से, नहीं तो ये लोग तो ऐसे रहते हैं कि वॉशरूम से भी नहा के निकले तो लोग पूछते नहा लिया क्या। ये हाल है। अरे सम्राट की तरह जियो। कुछ लोग गरीबी में भी सम्राट हुआ करते हैं और कुछ लोग अमीरी में भी भिखारी हुआ करते। एक आदमी चला जा रहा था स्कूटर से, बड़ी तेज, सुबह शाम का समय था, बड़ा तेज भाग रहा, बड़ा तेज भाग रहा। उसके पीछे एक और बैठा। कौन भाग रहा? मुल्ला नसरुद्दीन। और उसके पीछे बैठा खट्टर काका। मुल्ला नसरुद्दीन ने स्कूटर रोकी, जमीन पे उठाया, कुछ रखा, बैठ गए। खट्टर काका ने कहा क्यों रे मुल्ला, क्या उठाया? बोली कुछ नहीं। अरे बोली बता, कुछ तो उठाया। तूने स्कूटर रोकी है, एकदम से कुछ तो उठाया है। अरे मुल्ला ने कहा कुछ नहीं उठाया। बोले नहीं, तूने जरूर कुछ उठाया है, बता। अरे बोले क्या बताऊं? बोले क्यों? बोले चांदनी रात है, लोग ऐसे थूकते हैं जैसे अठन्नी पड़ी हो। और मैं अठन्नी के चक्कर में रहा, वो तो खखार थी आदमी। तो कुछ लोग ऐसे हैं, सम्राट होके भी कैसे जीते हैं, भिखारी की तरह। सम्राटों जैसे जियो। जैनों में पैदा हुए हो, भिखारी जैसे क्यों जीते हो? यूं तो देखो तो जैन संत कुछ नहीं उनके पास, खाने को थाली भी नहीं है। एक भिखारी के पास कम से कम एक टूटी फूटी थाली तो होती, पीने को एक गिलास भी उनके पास नहीं है। दुनिया में कोई इतना गरीब नहीं होगा जिसके पास एक डिस्पोजल तो होगा। महाराज के पास तो वो रखे लाल लाल गिलास, देखो इतने होशियार है चीतरी वाले। बोले गिलास लाल रखो, पानी अंदर भरो, तो लोग समझे कि रूह अफ़ज़ा पिला रहे हैं। होशियार बहुत है, ध्यान रखना। रूह अफ़ज़ा पिला रहे, पता चलो उसमें पानी है। ध्यान रखना, बहुत स्थिति खराब। अभी बताया ना कि थाली बहुत बड़ी थी, अंगूर 4 ही थे। बाहरे 4 अंगूर चढ़ाने वाले लंगूर। आदमी के दिल से छूटता नहीं है, ध्यान रखना। बटोरता दोनों हाथ से है, लेकिन छोड़ता। एक बात बताओ, तुम्हारे पास डायमंड सेट होगा? नहीं, हमको चाहिए नहीं। ईमानदारी से बताना, साल में कितनी बार पहनती हो? फिर ये बागड़ है, यहाँ डायमंड नहीं, यहाँ सोना बहुत चलता है ना? कितने बार पहनते महंगे महंगे आभूषण साल में? एक बार। किसी खास की शादी हुई तो, और कचरा कचरा की हुई तो ऐसे ही निपटा देते। ध्यान रखना। एक बार पहनते हैं वो सोने का सेट, ये महंगे आभूषण, ये महंगे गहने, साल में एक बार।
ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 2 बार। साल भर कहां पड़े रहते हैं? लाकर, तिजोरी में नहीं। बैंक में रखे रहते लाकर, है ना। इसके लिए जो साल में एक बार पहनना, उसके लिए कितना झगड़ा किया था तुमने। सास से हमें सोना नहीं। अरे तुम्हारे बागड़ में शादी नहीं होती है, यदि 25-30 तोला चढ़ाया नहीं तो लड़का कुंवारा मरता है। ध्यान रखना, ये हालत है तुम्हारे यहां मानने वाला। एक मेरा चेला है, बहुत अच्छा है, बस शादी नहीं हो रही। वो इनका क्यों? बोले सोना नहीं है। तुम इनका सो जा, फिर क्या करना है? सोना नहीं तो आराम से सो जा। ध्यान रखना, एक साल में एक बार पहनना है, 2 बार पहनना है, उसके लिए इतने झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, अदालतों में केस है। साल में कितने दिन? 1-2 बार। वो मरी जाती जोड़ जोड़ के सोना सोना चांदी, सोना चांदी पहनती नहीं है। ध्यान रखना है। किसको देगी? बोलो, कौन बोला? देवरानी को। जिंदगी नहीं देगी, वो तो मर जाए देवरानी, जान दे के तो नहीं देगी। इसके से दे देगी देवरानी को। किसको देगी? बोले बोलो फटाफट। है बेटी को तो फिर भी थोड़ा बहुत देगी। किसको? बहू को। यानी मुंह से बहू नहीं निकल रही, बेटा ही निकल रहा है। इतनी बेईमान है ये लोग। ध्यान रखना, बेटे को बेटा पहनेगा कि नाक की नथनी, कान का कुंडल? बहू पहनेगी ना। जोड़ जोड़ के मर गए। 50 साल से जोड़ रहे हो, 50 साल में 50 बार भी नहीं पहना है। वो बहू के लिए रख कर जाते हो। बहू भी ऐसी आती है, वो भी रोज रोज पहनती नहीं है। ध्यान रखना, वो भी जोड़ जोड़ के रखती, वो भी अपनी बहू को देती, वो भी अपनी बहू को देती है। अरे नादानो, जिंदगी तुम्हारी अपनी है, पूरी जिंदगी आने वालों को छोड़ करके जाते हो। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करता हूं, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को जीना बड़ी बात हुआ करती है। जब नहीं था तो रोते थे कि आभूषण नहीं है, आवाज है तो रखे कहां? किसको संभाले, किसको दे दें? ध्यान रखना है। आदमी को जिंदगी में रोना ही रोना। मान्यवर, साल 2 साल में 1-आध बार उपयोग करने वाली चीज पर रोज रोज उपयोग करने वाले प्रेम को ठुकरा देते हो तुम। ध्यान रखिए, रो मत, आंसू मत बहाओ, झगड़ा मत करो। मंदिर भी जाते हो तो भगवान से कहते हो, भगवान रोज पूजा कर रहा हूं, रोज पाठ कर रहा हूं, पंचामृत से अभिषेक कर रहा हूं, मेरे हाथ में कंगन नहीं है। ध्यान, कंगन चाहिए, नई डिजाइन के आए हैं। अरे नादानो, कंगन महत्वपूर्ण नहीं होता। भगवान को धन्यवाद दो, तूने कंगन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कलाई तो मुझे दी है। ध्यान रखना है, यदि कंगन दे देता और कलाई छीन लेता तो कंगन का कोई मूल्य। हे भगवान, तूने मेरे गले में सोने की चैन दी हो या ना दी हो, मेरी जिंदगी में चैन बरसाते रहना। ध्यान रखना, जीवन उसी का नाम हुआ करता है। एक बात याद रखना, हे भगवान, तूने मेरा बहुत बड़ा मकान बनाया हो या ना बनाया हो, मेरे पैरों में इतनी ताकत देना कि बुढ़ापे तक दौड़ दौड़ के तेरे मंदिर आता रहूं, तेरे दर्शन। ये जीवन। ताली मत बजाओ, जिंदगी बदलो, है ना। ताली तो ऐसे बजा रहे कि यहां बजाई वहां उड़ाया, आगे चले। ध्यान रखना, मान जीवन को बदलो। सम्राट की तरह पैदा होना बड़ी बात नहीं है, सम्राट की तरह जीना बड़ी बात है। और एक बात याद रखना,
जो सम्राट की तरह जीते हैं वो ही सम्राट की तरह मरते हैं, ध्यान रखना। वो जो भिखारियों जैसे जीते हैं वो भिखारी बन के मर जाया। काय के लिए कमाया रहे इतने पैसा तुम लोगों ने? जोड़ जोड़ के रखोगे लड़कों के लिए, वो लड़का कहेगा तुमने हमारे लिए। उत्तर सब मालूम है तो मेरा गला क्यों पड़वा रहे यार? लास्ट में यही कहेंगे कि बापू तुमने मेरे लिए, तुम जान भी दे दो बहुओं को, लास्ट में यही कहेंगी मम्मी तुमने हमारे लिए किया क्या है। ध्यान रखना, मालूम है कोई बेटा बाप को नहीं कहता कि धन्यवाद तुमने इतना किया। क्या किया? किया तो किया, कौन सा एहसान कर दिया? पैदा किया है तो ख्वाहिश भी पूरी करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ध्यान रखना, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी भी दे दो तो भी बच्चे कहेंगे तुमने हमारे लिए किया क्या है। और मंदिर में 10,000 दे दो, पूरी समाज ताली बजा करके स्वागत किया करती है। निवेदन है, आपसे निवेदन है, सम्राटों जैसे जियो, खुद कमाया खुद ही नहीं भोग रहे। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।